ओम नमस्ते। होली का उत्सव, होली पर्व की आप सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और होली के रंगों से भरा हुआ जीवन हो। ज्यादा बातें नहीं करूंगा आप सबसे, लेकिन हम सब होली का पर्व मनाते हैं और होली रंगों का त्योहार है। रंगों से भरा हुआ हमारा यह जीवन हो जाए, इस उद्देश्य को हम सबको अपनाना चाहिए। होली जो पर्व है हमारे भारतवर्ष में, आप देखिए जितने भी पर्व है, उत्सव है, त्योहार मनाया जाता है, उन सब का हमारे जीवन पर एक अच्छा संदेश छोड़ता है। प्रत्येक पर्व, प्रत्येक त्योहार हमको शुभकामनाएं यह देती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य से सत्य की ओर जाना है। उसी प्रकार रंगों का भाव, रंगों की कथा, रंगों की कहानी हम सुनते आते हैं। लेकिन फाल्गुनी नक्षत्र में, फाल्गुन मास का जो हमारा यह पूर्णिमा होता है, उसमें होली का पर्व मनाने का बड़ा ही सुंदर विधि है, विधान है। आज के दिन क्या होता है कि किसान अपनी खेती करके घर में अनाज ले आते हैं और उस अनाज को, जो फल वाले अनाज है, उनको अग्नि में पकाते हैं और पकाने के बाद अध पके जब हो जाते हैं उसको खाते हैं। उसका खाने का तो सबसे बड़ा महत्व यह है कि हमारा जो शरीर है हष्ट पुष्ट हो जाता है, बलवान हो जाता है, दृढ़ बन जाता है और अनाज हमारे घर में आई है, इस बात की हमें खुशी होती है। क्योंकि जिसके पास धन धान्य है, भरपूर है, अर्थात जिसके पास अनाज है, अनाज सबसे बड़ा धन है। अनाज से हम खान पान, अपनी जीवनचर्या, अपना सब कुछ करते हैं। और देखते हैं फाल्गुन मास का यह जो पर्व है, फाल्गुनी नक्षत्र में आता है, होलिका दहन होता है। होलिका दहन से तात्पर्य है कि जो बुरे विचार है उससे हम दूर होकर अच्छे विचारों को धारण करें। होलिका दहन, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसको वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, अर्थात वह अग्नि में समा जाती है और वह और अन्य को जला सकती है। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हरि के भक्त थे, परमात्मा के भक्त थे और हिरण्यकश्यप चाहता था कि मेरा गुणगान सब करे, प्रयाजन करे, सब लोग करे, लेकिन मेरा पुत्र ही नहीं करता, इसको दंड देना चाहिए, इसको इस प्रकार का दंड दें। यह चिंतन करते हुए उसे नाना प्रकार के मृत्यु दंड देने का प्रयास किया गया। अंत में जाकर उसकी बहन होलिका से कहा गया कि मेरे पुत्र को तुम अपने गोदी में लेकर उसको जला दो। लेकिन वह प्रभु की महिमा देखिए कि प्रहलाद का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। तो इसलिए वह जो बुरे विचार वाले, बुरे भावना वाले, बुरे प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वह अच्छे विचार वालों के समक्ष कुछ नहीं। तो इसलिए यह जीवन रंगों से भरा हुआ होना चाहिए और जीवन में हमारे उन्नति प्रकृति के कार्य होने चाहिए और टेसु के, गुलाब के, पलाश के इत्यादियों से सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों का हम सबको रंग लगाना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, सब कुछ भुला करके ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, माया, इन सब को हटा करके अपने श्रेष्ठ पथ पर चलना चाहिए। जीवन श्रेष्ठ तभी होगा जब हमारे मार्ग, हमारे रास्ते श्रेष्ठ होंगे, उत्तम होंगे। तो इसलिए जीवन के रंग हमें रंगने हैं और अपने आप को रंगीन बनाना है। रंग बिरंगे रंगों से सजा हुआ यह जीवन, यह प्रकृति हमें रंग देता रहता है, लेकिन हम रंगते नहीं, क्योंकि परम पिता परमात्मा का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें उसमें प्रसन्न रहना है। कहते हैं कि प्रेम और सद्भाव के इस पर्व को शालीनता से मनाना हमारा कर्तव्य है। युगों युगों से चली आ रही हमारी गौरवमयी पर्व हमारा सनातन संस्कृति की महान धरोहर है। होली का पर्व
आपस में सारे भेदभाव भूलकर मानवीय संबंधों में समरसता स्थापित करने का संदेश देता है। यह रंगों का पर्व होली आध्यात्मिक अनुभूति का, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय एकता का पर्व है। तो हम सबको इस प्रकार प्रेम और सद्भाव के साथ एक दूसरे से मिलकर, प्रेम से एक दूसरे से वार्तालाप करके, एक दूसरे से मिलजुल करके चलना चाहिए, क्योंकि एक साथ में बल होती है, एकता में बल होती है। और वेद मंत्र कहता है संगच्छध्वम संबद्धम संभो मनांस जानता, अर्थात मिलकर चले, मिलकर बोले, मिलकर कोई भी कार्य करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो हम सब भी इस प्रकार का कार्य करें। होली के पर्व में सभी प्रकार के सुखों का हम आह्वान करें और जितने भी दुख है, दुर्विचार हैं, उन सबका बहिष्कार करें, तभी हमारा जीवन रंगमय और रंगीन होगा और बेहतरीन होगा, खुशनुमा होगा। तो आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और आपका जीवन, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। ओम।